सो एक जो हमारे टारगेट है, हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है, ठीक है, जो हमने नंबर डिसाइड करा, जो मैथ्स हमने डाला है, जैसे फॉर हमारी डिज़ायर इनकम है, डिज़ायर इनकम, यहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे? जो अभी मैट्रिक्स है उस बेसिस पे तो नहीं हम पहुँच सकते अभी। लगता है किसी को जो चल रहे हैं कि जो डिज़ायर है, जो हमें पहुँचना है, जो हमने टारगेट लेके चला, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता अभी। क्यों नहीं लगता? नंबर ऑफ मीटिंग्स। हाँ, अब ये चीज़ देखो, हमें सारी चीज़ें आती हैं, एडवर्टीजमेंट, मीटिंग्स, लीड्स, क्लाइंट्स, सारी चीज़ें हमें आती है, सब चीज़ें हमें पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इस वक्त है मैथ्स। अगर हमारे मैथ्स सही नहीं है ना, तो हम चीज़ें नहीं कर सकते। अब मैथ्स से मतलब पता क्या है यहाँ पे? मैथ्स से जैसे तुमने मुझे उस दिन ईमेल भेजा और तुमने लिखा कि इतनी मीटिंग, 155 मीटिंग आपकी है इस महीने और इतनी बाकी है, इतनी ये करनी है, इतनी ये करनी है, इसके साथ ये सारे काम है। 100% डिजायर रिजल्ट तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब इसको डेलीगेशन मोड में लाना पड़ेगा। अगर मेरा कैलेंडर पूरा फुल हो गया, जो एक्स्ट्रा और लीड्स आ रही हैं उन तक मैं एनी हाउ नहीं पहुंच सकता। एक नया क्लोजर मंगाएंगे, एक नई हायरिंग करेंगे जो क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा। उससे क्या होगा? वो 2%, 3%, 4%, 5% करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएगा। और मैं सेल्स कॉल से एग्जिट करना चाहता हूं, तो मैं सेल्स कॉल से एग्जिट हो जाऊंगा। जो कंपनी का रैंप होता है ना, वो ऐसे ग्रो करने के लिए, जैसे कंपनी अभी हमारी ऐसे चल रही है पर हमें ऐसे लेके जानी है, तो ये वाला कर्व कैसे आएगा? अगर हमें एक कर्व लेके आना अपनी कंपनी के अंदर, यहाँ पे वाला, ये कैसे आएगा? ये सिर्फ एक चीज की मदद से आ सकता है। अगर हमारे नंबर्स हाथ में हो, 155 मीटिंग है, उसका कन्वर्जन रेट कितना परसेंट, 20% है, 30% है, 10% है, इतनी मीटिंग करे, इतने क्लाइंट क्लोज हो रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हमें पता है, 155 अगर मैं मीटिंग कर रहा हूं उसमें से 50 क्लाइंट हमारे बन रहे हैं, तो मुझे, या 100 मीटिंग कर रहा हूं उसमें से 50 क्लाइंट हमारे बन रहे हैं, तो 200 करूंगा तो 100 क्लाइंट हमारे बनेंगे। तो सिंपल सा एक मैथ्स होता है जो हमें देखना पड़ेगा, जो एक रेगुलर फ्लो का है, एवरेज जो हमारा चल रहा है, उसी के हिसाब से हम चीजें मल्टीप्लाई कर पाएंगे। आज तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना, आज मैं ऐड में 10 लाख रुपए लगा दूं तो उतना मैं बिजनेस कर लूंगा, बढ़ा लूंगा, नहीं हो पाएगा। वो भी पॉसिबल नहीं है, वो रियलिस्टिक नहीं है। भले ही लीड आ जाएंगे, लीड मैं देख नहीं पाऊंगा, लीड आ गई, लीड का क्या चार्ट डालना, फिर नहीं हो पाएगा। हमें रैंप बनाने के लिए डेलीगेशन करना पड़ेगा। और हम हायरिंग में कोई भी कटौती नहीं करेंगे, कोई भी कटौती हमें नहीं करनी हायरिंग में। हायरिंग में जो जो लोग हमें चाहिए, एक यूट्यूब एड एक्सपर्ट, एक क्लोजर और एक सेटर, 3 लोगों की हायरिंग है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप फुल टाइम ऑफिस आ सकते हो और काम कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ईमेल करना है connect@digitaldairey.com पे, वहां पे रिज्यूमे भेज सकते हो, टीम देख के बता देगी। ये 3 हायरिंग हमें नहीं करनी है ना। अब इसके बाद चलते हैं और चीजों के ऊपर, जो मैंने पॉइंट लिखा है, हाउ मेनी क्लोजर्स। अब ये होगा 1 महीने बाद जो और टीम हायर होगी इन 3 लोगों के अलावा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे नंबर ऑफ लीड्स इंक्रीज हो जाती हैं, अगर हम 200 लीड जनरेट कर रहे हैं, एक बंदा 150 मीटिंग कर पा रहा है, 200 मीटिंग अगर देखा जाए पूरे दिन के हिसाब से, जितनी छुट्टियां हैं वो कैलकुलेट करा जाए कि वो इतनी मीटिंग कर सकता है। जैसे वो 150 मीटिंग कर सकता है एक महीने के अंदर, उसका कन्वर्जन आ रहा है 30 लोगों का, 30 लोगों का आ रहा है, तो मतलब 30 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमें बजट बढ़ाना चाहिए और लीड बढ़ानी चाहिए। लीड 150 कितना हो गया? 300 हो गया। 300 मतलब यहां से ये 30 ये हो गया, तो टोटल मिला के जो क्लोजिंग हुई वो हुई 60, राइट। इस तरीके से नंबर ऑफ क्लोजर्स और नंबर ऑफ मीटिंग्स हम इंक्रीज करेंगे इन फ्यूचर में जाके। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है एक क्लोजर लेके आना है। अच्छे लोग ढूंढने जिनका लॉन्ग टर्म विजन हो। कोई ऐसा ना हो कि इंस्टीट्यूट समझ के आए कि मुझे यहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, प्रॉपर एग्रीमेंट पे काम करेंगे भाई। दिस इज अ वेरी हाई लेवल जॉब, और इसमें
आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा। इसलिए हम सबके पास अपने अपने काम अलग हैं। अंजनी के पास अपना काम अलग है, तुम्हारे पास अपना काम अलग है, उनके पास अलग है, मेरे पास अलग है। हम सब एक स्पेसिफिक चीज को पकड़ के चल रहा है, कोई मल्टीपल चीज पे फोकस कर ही नहीं रहा। ऑल दो हम यूट्यूब ऐड के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन भी वो ना फुल टाइम अपने घर के अंदर, इतने ऑफिस के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले मैथ्स के बाद जो दूसरा चीज है, कितने क्लोजर होंगे अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स, हमारे कितने क्लोजर होंगे मैथ्स। अब मैथ्स के लिए तुम्हारी शीट और तुम्हारी शीट, हम एक ड्राइव में एक शीट बनाएंगे और इसमें हम प्रोग्रेस बार भी देखेंगे कि डेली बेसिस पे क्या क्या काम परफॉर्म हो रहा है। जैसे अंजनी ऐड चला रही है, ऐड चलाने के बाद हमें ये चीज देखनी है कि वो परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो रही है। इवन हम ये चीज तो देखेंगे, अगर ये एक्सपर्ट है, तुम एक्सपर्ट हो या वो एक्सपर्ट है, हम खाली ये नहीं कर सकते जो मैंने काम बता दिया वो काम हो रहा है। हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा डेडिकेटेडली कि आज मैंने ये काम करा है, इससे इतनी प्रोग्रेस हुई है कंपनी की, आज मैंने ये चीज करी है, इससे ये प्रोग्रेस हुई है। इवन इससे तुम लोग अपनी भी ट्रैक कर सकते हो। तुम्हें भी ये पता रहेगा ना कि कितना मैंने कंपनी को बिजनेस लाके दिया, या मुझे इससे ये चीज मैं जज कर पाऊंगा ना तुम लोग मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल एसेट हो। हमें इसके अलावा और क्या पैरामीटर्स निकालने हैं या और क्या डिफरेंट चीज करनी है ना। तो हमें एक प्रोग्रेस बार, एक रियलिटी चेक देने के लिए हमें वो चीज करनी पड़ेगी। हमारी एक दिन में कितने शॉर्ट्स एडिट हो रहे हैं, वीडियोस एडिट हो रही हैं, या हमारे ऐड कितने बन रहे हैं, ऐड कॉपी कितनी आ रही है, या वो सारी चीजें, आइडिया हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। एक आइडिया नहीं, एक इंप्लीमेंटेशन, क्या सॉलिड चीज हमने बनाई है। ठीक है, तो इस चीज के मैथ्स के लिए हम शीट बनाएंगे सबकी। दूसरा हमारा क्लोजर एक रहेगा जो एक्स्ट्रा लीड के ऊपर काम करेगा, जो 150 या 200-300 मीटिंग करेगा एक महीने की क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा में जाएगा क्लोजर। दूसरी चीज अब है हाउ मेनी कॉल्स। ये मैट्रिक्स हाथ में होना बहुत जरूरी है। मैथ्स के अंदर आ गया हाउ मेनी कॉल्स। मैंने ये सिंपल सा यहाँ पे फंडा बताया, इतनी मीटिंग कर सकता है, 2 बंदे इतनी मीटिंग करेंगे, 30-30 कन्वर्जन आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये हो रहा है। राइट, इसको इस साल बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, और कितनी तेजी से कर सकते हैं वो चीज हमें देखनी है। और देखो बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगी। जैसे अभी हमारे पास ये कम्युनिटी वाली प्रॉब्लम आई। ठीक है, एक बोलेगा उसके पीछे 10 लोग आएंगे, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास आया इसलिए। बट हमें भी ना एक चीज थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ये रखनी पड़ेगी कि जो हमने टाइम दिया है, सी हम एग्रीमेंट में क्लियरली बोलते हैं कि कम्युनिटी कॉल 1 दिन होगा, लेकिन अभी हमें बढ़ाना पड़ा क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने टाइम पे काम नहीं करा, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई। लेकिन वो आए तो मेरे पास इस उम्मीद से ही है ना कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो हम करेंगे, बिकॉज दे आर आवर फैमिली मेंबर। भले ही वो हमें कोई माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं, क्योंकि हमने इसमें बनाने के लिए अपनी जान डाली है। 7 साल की मेहनत है, लर्निंग है, नॉलेज है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें इसको बहुत सही तरीके से लेके चलना है, ऐसा फैमिली की तरह लेके चलना है। ठीक है, ये चीज है कि कम्युनिटी के थोड़े से रूल्स भी इंक्रीज करने, क्योंकि जहां पे रूल्स रेगुलेशन नहीं होता ना, वो चीजें कभी सही नहीं चलती। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में कोई रूल्स रेगुलेशन ना, कोई भी गोली मारता हो चलेगा, कोई किसी को मतलब नहीं है। लेकिन अगर रूल्स रेगुलेशन है तो सामने वाले को डर रहता है उस चीज का। अब मुझे एक चीज से बहुत दिक्कत है, संदीप महेश्वरी ने ना एक वीडियो बना दिया। ठीक है, उसके चक्कर में लोग आके बोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, हम कंसल्टेंट हैं, हम कोर्स बेच ही नहीं रहे, हम तो कंसल्टेंट हैं। हम सामने वाले को बताते हैं कि आपको ये चीजें करनी है। राइट, अब वो सामने वाला उसको इंप्लीमेंट करे ना करे, हम चलो देख भी ले, वो नहीं करेगा या नहीं कर रहा, क्योंकि लोग इसलिए तो फेल होता है क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हम अपनी तरफ से पूरी जान दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें कम्युनिटी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट एज इन कि हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे कि ये डेडलाइन है, आपको ये काम जब तक करके देना है। अगर हम ये डंडा नहीं रखेंगे तो शायद कोई काम नहीं करेगा। जो चीज अब हुई, जैसे लोगों ने काम नहीं करा, किसी ने अपना बैच शिफ्ट करा लिया, एक मुझे आके बोल रहा कि आपको क्या पता है। भाई मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा है, पता है जब भी तो बिजनेस बना है थोड़ा बहुत या नहीं। ठीक है, ये चीज बोलना बहुत बड़ी चीज है कि वो इस लेवल पे आके मुझे ये चीज बोल रहा। मुझे बहुत हर्टफुल फील हुआ, सच बता रहा हूँ। कल वाली मीटिंग में
मुझे बहुत हर्टफुल फील हुआ। अब उसके पीछे रीजन ये था कि एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, पांचवें ने बोला, बढ़ता चला गया। ठीक है, इस चीज को हमें पॉजिटिवली डील करना और मुझे फीडबैक मिले बहुत अच्छे जो इंप्रूव करने। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, मुझे उनका बिजनेस एनी हाउ ग्रो कराना। जो मेरे पास आए हैं मैं उनका बिजनेस ग्रो कराऊंगा, बट हमें रूल्स रेगुलेशन के साथ चलना पड़ेगा कि जो सामने वाला भी फॉलो करे, जो कम्युनिटी है। अब हमारे जो लॉज हैं हम एडवोकेट से ही डिजाइन कराएंगे। जो हमारा एग्रीमेंट है कंप्लीटली इंडियन लॉज के हिसाब से रहेगा, जो कि अभी भी था। ठीक है, अभी जो हमने बनाया वो कंप्लीटली लॉ के हिसाब से है। अब जो आगे वाला रहेगा वो कंप्लीटली लॉ के हिसाब से रहेगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिजनेस कर रहे हो कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है और उसने खुद काम नहीं करा, उसको रिजल्ट भी नहीं मिला और वो बोलेगा सर मुझे पैसे वापस चाहिए, सो इसमें हमारी गलती नहीं, हमने तो पूरी जान डाली है भाई। और एक क्रिएटर की वजह से पूरा मार्केट भी खराब होता है, बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है एक इन्फ्लुएंसर की वजह से। पड़ा है भाई बिजनेस में फर्क। हम दूसरी इंडस्ट्री के हैं भले ही, कंसल्टेशन के अंदर, कोर्सेज के अंदर नहीं है। संदीप महेश ने वीडियो डाला, अगर एक गलत काम कर रहा है तो दूसरा, ना हम डायरेक्ट सेलिंग में है, ना हम कह रहे कि हमारा प्रमोट करो या कुछ करो, हम नहीं है भाई। तुम ऑलरेडी, हम तो उनको ले रहे जिनके पास पैसा है, जो पैसा कमा रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस है, हम उनको बता रहे ये चीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस। अब देखो लोग खुद ब्रीच करते हैं एग्रीमेंट को। हमने क्लियरली बोला कि सैटरडे को कम्युनिटी कॉल होगा। बहुत सारे लोगों ने अपने बैच शिफ्ट, उन पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो बैच शिफ्ट कर दो, बैच शिफ्ट कर दो, बैच शिफ्ट कर। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ऑफर कैसे बनाना है, तो ये प्रॉब्लम उनकी मैच्योरिटी के साथ है। बट अगर हम उस टाइम पे रूल बहुत तगड़े कर देते कि ये डेडलाइन है, यू हैव टू वर्क इट, जो प्रोकास्टिनेट करे उसकी वजह से वो लोग बोल पाए। हमें डंडा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रूल्स रेगुलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कोई भी आएगा राह चलता हुआ टक करेगा और कहेगा ये नहीं होने देना मुझे, ये मुझे एक्चुअल में नहीं होने देना। मैंने इतना बड़ा ब्रांड बनाया है तो ऐसे भी किसी को भी इजीली अथॉरिटी नहीं खोने दूंगा, और चाहे इस चीज के लिए मुझे लीगल एक्शन लेना पड़े। अगर कोई भी आके, कल जो चीज हुई है उससे कम्युनिटी पे फर्क पड़ा है बहुत, समझ सकते हो ना, बहुत ज्यादा पड़ा है। और मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मैं कल 3 बजे सोया हूं, यहां से 3 बजे गया हूं। तो एडवोकेट से बात करो, नंबर आ गया उसका मेरे पास, दिल्ली हाई कोर्ट का है, पूरा इंडियन लॉ के हिसाब से दोबारा से रिफाइन कराओ। बहुत अच्छे, चाहे जितना पैसा लगे, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, जो भी पैसे ले दो, और एग्रीमेंट को सॉलिड कराओ, खत्म करो। और इतना सॉलिड करो कि सामने वाला उंगली ना उठा पाए कभी। उसको पता रहे कि अगर हमारी तरफ से हम कमी नहीं छोड़ेंगे, अगर उनकी तरफ से कमी हो रही है तो उनको पता होना चाहिए। और अगर इवन लोग हमें कभी भी कुछ भी धमकाते हैं, कुछ करते हैं, आते हैं धमकाने वाले ईमेल, आने दो, केस फाइल करो, कंप्लीटली करो। इस चीज से हमें पीछे नहीं डरना। अगर कोई हमें धमका रहा है, डरा रहा है, या जो चीजें कर रहा है, करो। हमारे पास ना रिसोर्सेज की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, लेकिन डरना नहीं है। हम तैयार है, एडवोकेट तैयार है, एप्लीकेशन तैयार है, लॉ के हिसाब से हमने पूरा काम करा, सारी चीजें करिए। क्योंकि ऐसे लोग बहुत फायदा उठाने आते हैं, बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे और आगे भी करेंगे, लेकिन उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमने वो चीज करी तो वो बहुत पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हम पूरे लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि इसमें गलत तो नहीं है ना, हम जो चीज बोल रहे हैं वो चीज डिलीवर कर रहे हैं। सामने वाला उसको कितनी तेजी से कैच कर पा रहा है वो उसकी सोच के ऊपर है। हमें आगे भी तो बढ़ना है, आगे और क्लाइंट भी तो अनबोर्ड करने हैं, कि खाली हम उस पर अटके रहेंगे। अच्छा, अब ठीक है, अब ये जो हमने कम्युनिटी बनाई है, ये हमने फैमिली के लिए ही बनाई है प्रिंस, है ना। मतलब लोग हमें लाइटली ना लें, क्योंकि हमने इसको बनाने में बहुत समय लगाया भाई। मैं नहीं लेने देने का हल्के में, अथॉरिटी बनाई है, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन और स्ट्रॉन्ग करो, एडवोकेट से बात करके, जो पुराना वाला एडवोकेट है उससे नहीं, नए वाले एडवोकेट से जो सुप्रीम कोर्ट का, उससे करवाओ बहुत सॉलिड मजबूत काम। ये चीज। अब टॉपिक पाते हैं डिजायर इनकम पे कैसे पहुंचना है। ट्रैफिक इंजन,
ट्रैफिक, हमारे पास कितनी लीड है, कितनी लीड आ रही है, हमने कितना पैसा डाला, हमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। ईमेल मार्केटिंग के स्टैट्स सही नहीं है, हमें उसको इंप्रूव करने पड़ेंगे। ईमेल मार्केटिंग के जो बल्क वाले ईमेल है उनका सही नहीं है, जो रेवोल्यूशन के ईमेल है उनका सही है, जो कन्वर्टकिट वाला है। लेकिन उसके बाद जो हम बल्क वाला कर रहे हैं उसके ओपन रेट अच्छे नहीं है, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो ट्रैफिक हमारा कहां कहां से आ रहा है? फेसबुक और यूट्यूब से, दो जगह से हम ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। अब ये चीज देखनी है कि अगर यूट्यूब से ट्रैफिक आ रहा है तो उस पर हमें एक्सपर्टीज करनी पड़ेगी। एडवर्टीजिंग पे ऑलरेडी चल रहे हैं सारी चीजें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, जैसे हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पे है कि इतने पैसे में इतने, ये मैट्रिक्स है इतने में, ये चीज है। यूट्यूब का थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उस पर वो एकदम टिप पे होना चाहिए। ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं क्लाइंट को लेके जाऊंगा कि भाई तुम इसमें करो, वो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं, वो कहेगा हाँ मुझे सीखना है, लेकिन वो अपने पैसे बर्बाद कर लेगा। लेकिन हमें वो चीज बतानी है उनको, भाई अभी ये सही समय नहीं है तुम्हारे लिए, हमारे पास पैसा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हम कर रहे हैं। जब भी अगर पैसा नहीं होता तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता, राइट। तो हमें ट्रैफिक सोर्स बहुत क्लियर करना है, दो ही हैं, FB और YT। इन दो चीज के ऊपर ही हमें रहना है। ये हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस पे हमारा रिसर्च चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है कि हमें एक परफॉर्मेंस मार्केटर चाहिए, जो परफॉर्मेंस मार्केटर यहां पे आके फुल टाइम लग के काम कर सके एड्स के डेटा के ऊपर, ठीक है। मीडिया बायर की हमें जरूरत नहीं है, हमें परफॉर्मेंस मार्केटर की जरूरत है। अगर देखा जाए तो एक परफॉर्मेंस मार्केटर हमारे पास है, एक और हमें चाहिए पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए, यूट्यूब सोर्स के लिए, जो यहीं पे करे, ठीक है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। इसकी हमें हायरिंग एज सून एज पॉसिबल करनी है। मैंने बहुत लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया, अगर वीडियो में कोई इंटरेस्ट होगा तो देख के रिप्लाई कर देगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद आ जाता है इंप्लीमेंटेशन सीक्वेंस। 1 2 3 4 5वां पॉइंट है हमारा इंप्लीमेंटेशन सीक्वेंस। अब जो भी चीज हम कर रहे हैं ना वो सॉलिड दिखनी चाहिए। मेरा फोकस ज्यादा चीजों पे ये रहेगा कि हायरिंग हो रही है बड़े बड़े डिसीजन के अंदर, मैं छोटे छोटे डिसीजन के अंदर नहीं जाना चाहता। क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जैसे क्या हो रहा है या कितने मैट्रिक्स आ रहे हैं, मैं देखूंगा, ओवरऑल रिपोर्ट देखूंगा कि क्या है, लेकिन मैं इनके अंदर नहीं घुसना चाहता, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में जाना है। अगर मैं बनाऊंगा नहीं, क्रिएट नहीं करूंगा, तो वो बड़े वाली चीजें हम नहीं कर पाएंगे जो बड़ी कंपनी को हमें वो करना है, जो हम सोच के चल रहे हैं। तो हमें सीक्वेंस इंप्लीमेंटेशन, देखो थोड़ा सा तुम्हें फील होगा यार ये रूल क्यों बन रहे हैं, ये रेगुलेशन क्यों है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा, लेकिन ये हमारी कंपनी के फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए, तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए, ये उन सब चीजों के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा, पर वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए डिस्कंफर्ट है, क्योंकि जो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। किताबें पढ़ो, यहां से जाने के बाद मैं शांत नहीं बैठता हूं, मैं तुरंत जाके किताब पढ़ूंगा, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तो अपने काम को लेके टॉप लेवल पे, इंडिया के नंबर 1 कैसे फेसबुक एड एक्सपर्ट बनोगे, यूट्यूब एड नंबर 1 एक्सपर्ट कैसे बनोगे, या क्लोजर कैसे बनोगे नंबर 1, जो अपने रिलेटेड चीजें है ना उसको पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे क्या क्या है तुमसे रिलेटेड चीजें बताओ, एक दो। इवन परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो तुम्हें लगता है कि ये अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए, या मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, मुझे ये चीजें करनी चाहिए, गो फॉर इट। ऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कंपनी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करना। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी चीजें खत्म नहीं होती, हमेशा चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, टक 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 हमेशा। वीडियो कितनी एडिट हो रही है, कितनी वीडियो बन रही है, कितने हमारा हर दिन पे कितनी वीडियो जा रही है, क्या इनसाइट्स आ रहे हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें। 5 चीजें हो गई हमारी, मैथ्स हो गया, क्लोजिंग हो गई, हाउ मेनी कॉल्स हो गया, ट्रैफिक हो गया, और इंप्लीमेंटेशन सीक्वेंस हो गया, ठीक है। 2-3 पॉइंट और मैंने लिखे हैं। हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है, कोई मुझे बताएगा? बॉटलनेक समझते हो क्या होता है?
बड़ी प्रॉब्लम कि ग्रोथ नहीं हो रही है, वो फंस गया है। बॉटल नेक मतलब पतली सी गर्दन होती है, बॉटल नेक क्या क्या लगता है कि हमारी बॉटल नेक क्या है? क्योंकि मैं तो जान रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे भी जानना है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं और क्या चीज़ हमें और करनी चाहिए। हाँ, स्पीड। ठीक है, स्पीड किस चीज़ के अंदर? इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, ठीक है, मतलब KPIs SOPs वगैरह बना के काम करना चाहिए ना। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से क्या बॉटल नेक है? मेरे अकॉर्डिंग वही है कि क्लोजर हम लोग पोटेंशियल है हम लोगों में कि हम लोग ज़्यादा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर सके, लेकिन टाइम उतना एलोकेट नहीं कर पा रहे चीज़ों को लेकर क्योंकि मैन पावर कम है। तो इसलिए जैसे Hiring. आपने बोला क्लोजर हायर करना है तो वो करना चाहिए। ठीक है, वो मैं सबसे पहली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि आज मैंने तुमसे कल वो नंबर्स मांगे थे, तो आज मैं मीटिंग के लिए इसलिए जाने वाला हूँ। मैं अभी 12 बजे निकलूंगा हायरिंग के लिए, और देखते हैं बाकी अगर वीडियो से। देखो, मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जो एक्चुअली में नीडी हैं, जिनको जॉब चाहिए और जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है। मैं नहीं चाहता शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है भाई। यहाँ पे अगर कोई बंदा ढंग से काम कर ले, हम ये मैट्रिक्स पे काम कर ले, वो 2-3 लाख रुपए महीने के उठा सकता है अगर हम सही तरीके से काम करें तो वो चीज़ है कि हमें वहां तक पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हायरिंग पहले बहुत ज़रूरी है ये करना। मैं इसके लिए ऐसून इंस्टाग्राम पे नहीं डाल के कर सकता, मैं यूट्यूब पे डाल के नहीं कर सकता। अगर जो लोग नीडी हैं, पैशनेट है उस चीज़ को करने के लिए और फुल टाइम डेडिकेट करने के लिए तैयार है, सिर्फ उन लोगों के साथ कम से कम 2 साल तो टिक के हमारे साथ काम करें। आखिरी पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। कितने लोगों को लगता है कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हम 2000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे थे, 2000 का बेचने के बाद 1 लाख रुपए का, 1 लाख से 12 लाख रुपए का। ये ब्लॉकेज पता है यहां पे है हमारे। जब तक हम वैसा सोचते नहीं है ना, वैसा कर नहीं पाते, और वैसा कर नहीं पाते तो कभी चीजें वैसी होने भी नहीं वाली, क्योंकि हम अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालते हैं। प्रिंस ध्यान है, 2 लोग बचे थे कंपनी में, बस 10-12 लोगों की टीम थी, 2 लोग बचे थे, सारी कंपनी खाली हो गई थी। पता क्यों हुआ था? क्योंकि वो डिसीजन लिया हमने कि हमें कुछ अलग करना, वो चीज नहीं करनी जो हम पहले कर रहे थे। 3 महीने 4 महीने 5 महीने पैसा नहीं बनाओगे, लेकिन फिर उसके बाद बनाओगे, ऐसा बनाओगे दुनिया देखेगी। फिर सेम चीज हमने यूट्यूब के साथ करी। इंस्टाग्राम का कंटेंट था, इंस्टाग्राम नहीं बनाना भाई, इंस्टाग्राम, आई हेट इंस्टाग्राम। हमने चेंज करा माइंडसेट। मैं कंटेंट ही ऐसा बनाऊंगा या जो कंपनीज को ज़रूरत है, नेस्ले को ज़रूरत है, मर्सिडीज को ज़रूरत है, BMW को ज़रूरत है, रोलेक्स को ज़रूरत है, एप्पल को ज़रूरत है। हमें अपनी एजेंसी को बहुत आगे लेके जाना है, अपनी कंपनी को बहुत आगे लेके जाना है कि एक एक क्लाइंट हमें 1 करोड़ रुपए महीना दे कि ये आपकी सर्विस चार्ज है, आप हमें बता दो कि कैसे इंक्रीज करना। मैं उनके साथ ही काम करना पसंद करूंगा जो मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं उनके साथ काम करना पसंद नहीं करूंगा जिनका रेवेन्यू हमसे कम है, प्रॉफिट कम है, जिनको हमसे कम नॉलेज है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट वो ब्लॉकेज तोड़ नहीं पाया कि नेक्स्ट लेवल क्या है। हमें काम करना है ग्रो करने के लिए, तो नेक्स्ट लेवल के लोगों के साथ करना पड़ेगा ना। और इसके लिए छठी चीज जो है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैसे ग्रो होगा हम सबका? किताबें, पुट योर सेल्फ इन टू अनकंफर्टेबल जोन। जो चीज नहीं पसंद है, नहीं करनी है, लगता है कि नहीं यार ये डिफिकल्ट है, मेरा मन नहीं कर रहा, सबसे पहले वो चीज करो। उससे क्या होगा कि तुम अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है और 100% होगी। सोच सकते हो अपने करियर पे, मैंने खुद ऐसे कुल्हाड़ी मारी है, पर मुझे पता है वो कुल्हाड़ी जो मारी है ना, मैंने अपने फायदे के लिए मारी है। जो मेरी पहचान थी एज अ इन्फ्लुएंसर थी, बट आई एम एज अ बिजनेस ओनर। मुझे नहीं फर्क पड़ता इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है। हमारा मेन पैसा जो आता है वो तो बिजनेस से आता है ना, कंसल्टेशन से आता है ना, एजेंसी से आता है ना।
सो माइंडसेट बड़ा करना पड़ता है। कितनी 900 वीडियो हमने डिलीट करी, 900 से ज़्यादा। 5 साल की मेहनत या 7 साल की मेहनत, 5 साल, 2018 में यूट्यूब चैनल बनाया था। इतनी वीडियो मैंने थॉर की तरह, थॉर क्या था, थाइनोस, वाइप कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वैसी पोजिशनिंग नहीं करनी है। जितना पैसा आ रहा था यूट्यूब पे पुट 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 डाउन। माइंडसेट चेंज करना, ये चीज़ है जिनके ऊपर हमें काम करना है। रिसेंटली बस अब हमें हायरिंग के लिए लोग फट 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 जोड़ने हैं और अब मैथ्स के साथ काम करनी है। और हायरिंग भी हम सोच समझ के करेंगे, ऐसा आंख बंद करके नहीं। लोगों का विजन होना चाहिए, जो नीडी है, जिसको एक्चुअल में जरूरत है, उनको हम लेके आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसलिए शीट बना लो अपनी सारी। जो जय को और रंजनी को मैंने बोला, दोनों शीट बना लो। एक फोल्डर दे रहा हूं, उसमें शेयर करेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे कि क्या क्या नंबर कितने कितने सारे शेयर हो रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स जितने भी आ रहे हैं हमसे छोटे वाले लेवल के आ रहे हैं, राइट। सो अब उनको उस डिजायर रिजल्ट पे पहुंचाने के लिए अगर हमारे हाथ में मैट्रिक्स हैं तो हम उनको बता सकते हैं इतना खर्चा करना पड़ेगा आपको यहां तक पहुंचने के लिए। हमसे ऊपर वाले वो लोग आएंगे, ऐसे इवन मर्सिडीज है, BMW है, कोई भी हमारे पास आता है तो वो क्या देख के आएगा? हमारी एक्सपर्टीज देख के आएगा कि धैर्य, हमें लीड चाहिए, हमें 100 यूनिट बेचनी है गुड़गांव की मर्सिडीज की। मुझे बाइंग कैपेसिटी वाले और बाइंग इंटेंट वाले लोग लाके दे दो, बाकी बिजनेस में खुद कर लूंगा, राइट। वो कैसे हो पाएगा? सिर्फ हमारी एक्सपर्टीज की वजह से, जो हमने रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। ऊपर वाले लोग ऐसे आ पाएंगे हमारे पास। 100 करोड़ वाले लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है, 75 करोड़, 100 करोड़, वो भी तो आया ना। वो यही चीज देख के आए कि हमारा धंधा और कैसे इंक्रीज हो सकता है, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि उनके टीम में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास वो सही SOPs, KPIs वगैरह वो सारी चीजें नहीं है। वो सिस्टम और ज्यादा ग्रो करने की चीजें नहीं है जो हमारे पास है। ठीक है, ट्रैकिंग पूरी प्रॉपर करेंगे आज से। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, जिसको अच्छा लगेगा खुद ही सब्सक्राइब कर देगा।